हम आए यहाँ पे राजस्थान में। मेरी वाइफ की कीमो चल रही है, तो ये गांव को चमत्कारी गांव कहा जाता है। उनके नाम से ही सब लोगों के घर है, किसी की बंदे के नाम पे घर नहीं है। जहर का झाड़ा कैसे, मतलब इंडिया में वैसे हो ना हो, यहाँ पे समानता है। पुराने तरीके से लोग जीते और किसी ने अगर पक्का घर बनाने की कोशिश करी उसके साथ, तो भैया देखो कितना ही प्यारा लग रहा है। ये देखो गलियां, ये देखो कितनी प्यारी सी गुड़िया। टक्कर मत मार देना ओए। हम आ गए एक महल के अंदर, एसी लगा हुआ, फर्स्ट क्लास टीवी वाईफाई सब कुछ है। तो भैया आज तो है बाबा जी। मैं दोबारा बोलूँ तो भैया 3 दिन के लिए आना पड़ेगा, कुछ परहेज करना पड़ेगा। तो फाइनली भैया ऊपर से तो हम दर्शन कराए। तो थोड़ा मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। अगर आप कैंसर से रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम आपके घर में किसी तरह से, इवन मेरी वाइफ की कीमो चल रही है, पर लोग कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं नई जरिया नई चीज़ें ढूंढने की, तो ये गांव को चमत्कारी गांव कहा जाता है। बहुत सारे लोग दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं। 440 किलोमीटर दूर है ये, अजमेर से लगभग 60 किलोमीटर आगे है। और यहाँ पे देखो हर तरह की व्यवस्था यहाँ पे है। तो मेनली वैसे बाबा जी ही मशहूर है। बाबा जी से आप झाड़ा लगवाना, 3 दिन लगवाना है और उसका 1 महीने बाद दोबारा आना होता है परहेज करके। और अभी हम जा रहे हैं, पीछे इनका विलेज देख रहे हैं। ये जो देव वाली जगह, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक जगह है। ये बहुत ही पुराना विलेज है और यहाँ पे जितने घर हैं ना वो सब मिट्टी के। अब थोड़ा सा मैं दिखाऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे लोगों के घरों के जो मालिक हैं, मालिकाना एक ही है पूरे गाँव में। वो यहाँ के जो भगवान देव नारायण, उनके नाम से ही सब लोगों के घर है। किसी की बंदे के नाम पे घर नहीं है। और किसी ने पक्का घर बनाने की कोशिश करी थी, उसके साथ कुछ अनहोनी हो गई थी। वो क्या हुआ था मैं आपको आगे बताऊंगा। आप इसी गांव से सर? देवमाली से ही हैं? अच्छा, इस गांव की ये मान्यता जो बनी है, ये सब चीजें हुई हैं, तो क्या लगता है पर कितनी सच्चाई है? आपने देखा होगा लोगों को आते हुए करते हुए। कैंसर में जहर का झाड़ा लगता है। जहर का झाड़ा कैसे, मतलब? जहर जो इन्फेक्शन हो जाता है अच्छा, उस चीज का, हाँ जी, और कैंसर का, हाँ, वो 3 दिन कंटिन्यू लगता है। ठीक है। और 1 महीने बाद में एक ही लगता है। 1 महीने बाद दोबारा आना होता है, एक लगता है झाड़ा? एक ही लगता है। हाँ हाँ। और मरीज को जो तेल, बेसन, गुड़ और डालडा, जो वनस्पति तेल है, हाँ, रिफाइंड वगैरह ये इस्तेमाल नहीं करना? नहीं करना, ठीक है। 2 महीना। खुद का बनाया हुआ मंदिर है। भगवान खुद विष्णु अवतार, हाँ हाँ हाँ, नारायण जी ने बनाया। उन्होंने खुद से बनाया हुआ मंदिर है ये? हमारे तो पूर्वजों का ही है। हाँ। अच्छा, ये गांव कितना पुराना है आपका? 800-900 साल 800-900 साल पुराना, और सारे कच्चे मकान है? कच्चे हैं। वजह क्या कच्चे? ये भगवान का वरदान है। कच्चे मकान है, दारू मांस मीट वगैरह हमारे चलता नहीं है। वो नीम की लकड़ी। और जो लोग ये खाते हैं उनका क्या होता है? नहीं, इस गांव में नहीं खा सकते, बाहर जाके खाते हैं? नहीं, बाहर कहीं भी नहीं। देव नारायण जी की ये पहनते हैं हम बेल। अच्छा, ये रिंग पहनते हो? हाँ। तो जो आप, ये गांव है किन लोगों का? गुजरों का है? गुजर। सारे गुज्जर है? हाँ, एक ही बाप की औलाद है। सारी जमीन है जो सारी देव नारायण जी के नाम ही है। अच्छा, हाँ, 3600 बीघा जमीन है सारी। हमारे तो मकान वगैरह सारे देव नारायण जी के नाम, कुछ भी नाम नहीं है हमारे। आपके नाम है ही नहीं? नहीं। तो ऐसी कोई वो भी नहीं होता जैसे शहरों में होता है, प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा होता है, ऐसा कुछ नहीं है? अच्छा, सारी देव नारायण जी सब उनके नाम पे ही है। और ये इनकम सोर्स क्या है यहाँ का, मतलब कमाता दमाना का कैसे? दूध का काम है और कुछ जमीन में खेती बाड़ी करते हैं। खेती तो हम देख रहे हैं सारा पत्थर ही पत्थर, बंजर है। इधर साइड में भी अच्छा, कुछ खेती होती है? क्या उगता है यहाँ पे? गेहूँ है, मक्का है। गेहूँ मक्का उगता है? हाँ। जो जन्म ले लिया है ना, हाँ जी, उनको सबको समानता का अधिकार है। सब बराबर है? टोटल इंडिया में वैसे हो ना हो, यहाँ पे समानता है? समानता ऐसे कोई मेल माला नहीं बना सकता है। ठीक, उनको कोई जात पात कुछ नहीं चाहे है? ऑफिसर है, चाहे थानेदार है, चाहे कलेक्टर है, सब एक ही है? एक ही उनको कच्चे परिवार मकान में रहना पड़ेगा। अच्छा, मांस में जरा सख्त मना है। ठीक है। अगर गलती से किसी ने ये तोड़ दिया? अच्छा, कोई सुनने में आया पीछे किसी ने पक्का मकान बनाया था, तो क्या हुआ था उसका? खत्म हो गया। उसका वंश ही खत्म हो गया? उसने बनाए बाद में उसमें निवास नहीं किया, अच्छा, पहले ही खत्म हो गया। और अभी कितने लोग रहते हैं, कितने गांव में घर हैं? समथिंग 400 घर। 400 घर हैं। 30 के 30 दिन बैठते हैं, कोई छुट्टी नहीं? नहीं। क्या नाम है सर अपना? बताया नहीं नाम? हमारा नाम सांवरलाल गुजर। सावरलाल गुज्जर। और आपका सर? शांतिलाल गुज्जर। चलिए, तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर सर। तो चलो जी, फटाफट आपको एक झलक दिखा देते हैं गांव की। हम गाड़ी में हैं तो गाड़ी में ही जा रहे हैं, गर्मी बहुत है। तो यहाँ पे जितने मकान है, कच्चे मकान है, ऑलरेडी बता ही चुके हैं। 400 से ज्यादा घर हैं और लगभग 1000 से 1200 फैमिलीज है। और सारे ये एक ही फैमिली के वंशक है। कुछ इस तरह के घर है और इस तरह से गलियाँ, गाड़ी पे भी जा सकते हो और वैसे भी जा सकते हो। और इन लोगों का जो वो है अपना जीवन जाति है, वो मतलब दुकानदारी तो है ही है और पशुपालन है यहाँ पे। और गाय भैंस पालते हैं। गाय भैंस पालते हैं। देखना कितना खूबसूरत पत्थर है, कितना ही प्यारा लग रहा है। वैसे मन तो था मेरा पैदल घूमने का, पर चलो कोई बात नहीं,
आप कभी आना हो तो डेफिनेटली आप 3 दिन के लिए होगे तो घूम लेना। और यहाँ बिजली पानी सब कुछ अवेलेबल है। ये देखो खंबे लगे हुए हैं सरकार के, पर घर कच्चे हैं सारे। और किसी ने अगर पक्का घर बनाने की कोशिश करी उसके साथ तो भैया कुछ मत क्या हुआ। ये देखो काफ़ी खूबसूरत है कायदे से देखा जाए तो पूरी फिल्म वाली स्टाइल का है। गोबर से पूरा लेप कर रखा है। ये दुकानें बनी हुई है। मज़ा तो आता है घूमने का, है क्या कहना है? हाँ, धूप है बहुत और हाँ, सांस फूल रही है ना, तो थोड़ा ऊपर चढ़ दिक्कत के आए ना, इसलिए थोड़ा सा घबराहट हो रही है। ये तो गली छोटी हो गई। आज भी पुराने तरीके से लोग जीते हैं। हाँ, यहाँ पे कई सालों से ऐसे ही लोग रह रहे हैं। हजारों सालों से। और कमाल की बात देखो, कोई बदलाव नहीं। सारी बकरियां के बाइक चलाएंगी भाई। नॉन वेज नहीं खाते, दारू बिल्कुल नहीं पीते ये लोग। हाँ, जगह प्यारी है, मजेदार है। मौसम यहाँ अच्छा हो जाए तो कितना ही प्यारा लगेगा। मैं तो कह रहा हूँ एक बार घुस के घर देख लें। देखो कितना ही प्यारा लग रहा है। ये देखो गलियाँ, कितना ही प्यारा। ये इस तरह से घर है, अनाज वगैरह कर रखा है। ये देखो ऐसे इनको बैम्बूस के इनके घर है, अनाज वगैरह रखा हुआ है। और इस तरह से चूल्हे हैं इनके, लोग रहते हैं। ये देखो यहाँ पे इन्होंने बकरियाँ पाल रखी हैं और उनका वो किचन है शायद। ये ऊपर रहने का है, ये घर है। फैमिली अभी लगता है काम वाम पर गए हैं आदमी। साफ़ सफाई तो पूरी है। नमस्ते दादी, ये आपका घर है? ये देखो ये पूरा बैठने का है। छोटे छोटे बच्चे हैं। ये देखो कहती प्यारी सी गुड़िया हैं। क्या नाम है? हैं? नाम 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 देख ले अंदर। ऐसा पुराने घर देखे कई बार तो पुरानी फीलिंग आ जाती है अच्छी अच्छी सी। ये देखो इस तरह से घर है इनके, बहुत ही खूबसूरत भी है कह सकते हैं। और थोड़ा सा ये राजस्थानी स्टाइल के पुराने घर लोग रहते हैं। पूरा गोबर का लेप कर रखा है। ये इसलिए गया था कि भाई गर्मी में ठंडक ठंडक रहे। ये देखो जी, खेती बाड़ी करते हैं दादी? इधर से बाहर निकल जाएगा। अच्छा, ऊपर से बाहर पूरा घूम कर निकल जाएगा। ये जो आप पहनते हो इसको क्या कहते हैं, जो हाथ में पहना हुआ है? ये चांदी का है। भैया आप क्या करते हो? गाँव के ही हो? क्या करते हो? खेती बाड़ी करते हो? ये रास्ता निकल जाएगा बाहर। हर गली कनेक्ट करती है, गाड़ी आराम से निकल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, ये बहुत खूबसूरत गांव है। तो ये भी मैं अगर लग गया था आपको दिखाई दे। पर थोड़ी यहाँ पे ना जैसे हल्की फुल्की लोगों ने गंदगी कर रखी है। अब यही जो पहाड़ी गांव होते हैं ना, वो बहुत ही साफ सुथरे होते हैं। यहाँ से रास्ता है राइट। उन देखो कितनी तेज भाग रही है। बछड़े हैं, बछड़े टक्कर ना मार। आलो, टक्कर मत मार देना। ओए नहीं, सींग नहीं है उनके। छोटे छोटे बछड़े हैं छोटे। और ये वो गाय है A2 वाली नहीं, जो दूध देती है। वाकई में? हाँ, वो जो फ्लाइंग बीस ने पाली हुई है ना अपने उसमें, वो वाली गाय है। खेल रहे हैं वो, खेल रहे हैं बछड़े हैं। पूरे पत्थर ही पत्थर है। ऐसा लग रहा है डाकू वाला स्टाइल नहीं होता, डाकू गाँव। हाँ। ये वो गब्बर कहाँ है? ये रास्ता मेरे ख्याल से बाहर जा रहा है। पैदल कहाँ चलते तो और घूमते मजा आता। रास्ता जाता है, इसे पूछना पड़ता है। सीधा ही निकल। Meanwhile, भाई ये वाली अपनी प्रॉपर्टी है। महंगी है पर उतनी महंगी भी नहीं है, पर अच्छी प्रॉपर्टी है। ये है मैत्री हेरिटेज रिजॉर्ट। ये पूरा किले टाइप का बना हुआ है। एंट्री देखो, ये देखो हम आ गए एक महल के अंदर। ये पूरा महल है और ये पूरा यहाँ शादी वादी भी होती है। तो अगर आपने रुकना है, ये पहले पड़ता है मसूदा विलेज, वहाँ पे आप स्टे कर सकते हो। रूम प्राइस इसका 2500 रुपये बोलते हैं, 2000 रुपये तक दे देंगे। शायद मेरा नाम लोगे, शायद और डिस्काउंट भी दे दे, बाकी 2000 तक तो मिल ही जाएगा रूम। देखो भाई ये होटल है। मैं आपको थोड़ा यहाँ का जो मैनेजर है दिनेश, वो उससे मिलवा देता हूँ और उसका नंबर भी दे देता हूँ। आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। AC रूम बढ़िया फर्स्ट क्लास। अगर आप सस्ते में रुकना चाहो तो आपको 500-700 रुपये में मिल जाएगा। पर अगर आपको अच्छे में रुकना है तो ये प्रॉपर्टी है जैसे कि आपको दिखा रहा हूँ। दिनेश भैया कैसे हो मेरे भाई? तो ये यहाँ पे मैनेजर है, ठीक है। तो आप अगर आप आ रहे हो तो डेफिनेटली आप इनको कॉन्टैक्ट कर लेना। और नंबर बताओ अपना फटाफट। 9636882296। ठीक है, ये नंबर है इनका, कांटेक्ट कर लेना और अच्छा डिस्काउंट भी दे देंगे। ठीक है, सर का नाम लेके आओगे तो हम एक अच्छा डिस्काउंट करेंगे भाई। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। चलो फटाफट रूम विजिट भी करा देते हैं। लाइट नहीं है क्या? तो भैया ये टॉयलेट है, फुल मॉडर्न है। बाकी हमने हालत कर दी है ख़राब। बढ़िया खुले डुले 8 इंची वाले गद्दे हैं और एक वो भी सिटिंग का है, पर हमने वहाँ सोने का जुगाड़ बना रखा है। AC लगा हुआ, फर्स्ट क्लास TV वाईफाई सब कुछ है। ठीक है जी, ये प्रॉपर्टी है। 2500 रुपये मांगते हैं। शायद हो सकता है प्राइसिंग इन फ्यूचर में बढ़ भी जाए, पर मिल जाएगा डिस्काउंट आपको।
तो ये है मसूदा का विलेज, मतलब मार्केट। हमने लिए हैं केले, यहाँ किलो के हिसाब से मिलते हैं। तो अच्छा है, मतलब हम शाम को निकल आए थे घूमने के लिए। अगर आपको रुकना है मसूदा तो ये अंदर मार्केट है, पूरा बाजार है, तो भैया खरीदारी के लिए अच्छा है। और ये राजू भैया जिससे मैंने लिया है आम, ये अभी सही आ रहे हैं, खट्टे हैं। चलो शुक्रिया भैया। The next day. डे 3 में आप लोगों का स्वागत है। आज हम दोबारा आ गए हैं यहाँ पे, वो क्या कहते हैं, झाड़ा लगवाने। लास्ट झाड़ा है। और आज क्या है कि यहाँ पे सैटरडे है। सैटरडे को क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो एक महीना रिपीट होता है ना, मैंने बताया था 3 झाड़े यहाँ लगते हैं, उसका 1 महीने बाद ना सब लोग जो आते हैं दोबारा एक झाड़ा लगवाने के लिए। हम भी आएंगे जब आएंगे, और वो आते हैं अपनी रिपोर्ट्स लेके। तो देखते हैं, बहुत सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पे। आज काफ़ी भीड़ है। कल तो हम पहुँचे थे 9:30-10 बजे, तो मेरे ख्याल से वो जा रहे थे बाबा जी। पर आज देखो कितनी भीड़ है यार, काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है। ये देख रहे हो, ये देखो यार, वाह 3 लाइन है भाई। लाइन में लगे हुए हैं, आने वाला नंबर अपना। बाकी ये ऊपर देवनारायण जी का मंदिर है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था। दर्शन हम कर आए थे। आप चाहो तो तीनों को तीनों दिन कर सकते हो, नहीं तो एक दिन मस्ट है। यहाँ पे जिन मरीजों से चला नहीं जाता ना, वो लोग भी यहाँ आते हैं। वैसे जो बाबा जी है ना, वो नहीं ज़्यादा बताते हैं। ये जो यहाँ बैठे ना प्रसाद देने वाले ज़्यादा बताते हैं। उसके अलावा ना ये यहाँ पे लगा हुआ लिखा हुआ बोर्ड, आप इसको पढ़ लेना तो उससे आपको पता चल जाएगा। तो भैया आज तो हैं बाबा जी, कई बार इनके पोते होते हैं। तो भैया आ गया अपना नंबर, ये अपना तीसरा झाड़ा आज का फाइनल। चलो जी, भाई हो गया फाइनली। और यहाँ से प्रसाद लेंगे और हम चलेंगे ऊपर। वहाँ 5 राउंड काटने हैं। काफ़ी भीड़ है, आज सैटरडे है, कल भी भीड़ होगी। सैटरडे संडे बहुत लोग आते हैं, बहुत। ये है भैरव जी का टेम्पल, 5 फेरे करने हैं फटाफट। तो फाइनली भैया हमारे 3 दिन हो गए हैं और 3 झाड़े हो चुके हैं, दर्शन भी कर लिए हैं। सारी डिटेल्स मैं दोबारा बोलूँ तो भैया 3 दिन के लिए आना पड़ेगा, कुछ परहेज करना पड़ेगा। 7 डेज ओपन रहता है। सैटरडे संडे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि पुराने लोग भी आते हैं। उसका रिपीट आना होता है 1 महीने बाद। कुछ परहेज है, परहेज में जैसे कि यहाँ पे ऑयल की चीज़ें, गुड़ और क्या होता है, बेसन, ये चीज़ों को नहीं खाना आपने। और दारू नॉनवेज वगैरह बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। वो तो रेगुलर 3 महीने के लिए छोड़ना पड़ेगा, और 1 महीने के लिए ये सब चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। और बाकी वहाँ पे बैठते हैं बाबा जी, जो कि ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूँ। और हमारा आज का सफ़र ख़त्म है, अब यहाँ से हम निकल के जाने वाले हैं। बाकी आप लोगों की दुआ ही चाहिए, सब ठीक हो जाए। यहाँ पे मिलते हैं, अभी हम निकलेंगे अजमेर के लिए। बाकी सब बढ़िया। थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, और उन लोगों के लिए शेयर कर देना जिन लोगों को ज़रूरत है, शायद आस्था है और इन सब चीज़ों पे विश्वास है। तो डेफिनेटली भाई इतना ही बोलूँगा, बाकी सब बढ़िया। I feel like I'm losing my mind.